Hello everyone, I am Sapna Thakur and welcome to official YouTube channel of APC Academy। हमारी एकेडमी में टैट और कमीशन के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा इमरजेंसी। इमरजेंसी की बात करें, शुरू करें तो सबसे पहले कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो इमरजेंसी का मेंशन करते हैं, किन अनुच्छेदों में इमरजेंसी के बारे में लिखा गया है। तो वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 तक। आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 तक हमारे संविधान में 460 प्लस आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स में से ये 8-9 आर्टिकल्स जो बात करते हैं इमरजेंसी के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन से पार्ट में इमरजेंसी के बारे में लिखा गया है। पार्ट कहें या फिर हम उसको कहें भाग। भाग आता है 18। हमारे संविधान के टोटल 25 भाग हैं, उस 25 में से 18वां भाग जो है 18th पार्ट जो है वो बात करता है आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में। थर्ड थिंग इज सोर्स। सोर्स या फिर स्रोत। स्रोत यानी कि हमने जो अपने देश के संविधान में इमरजेंसी लिखा है, इमरजेंसी का लिया है टॉपिक, वो कौन से देश से लिया है या फिर कहाँ से, कौन से एक्ट से लिया है। देखिए, जब हमारा संविधान बना 1949 में बन के तैयार हुआ, 1950 में लागू हुआ, उससे पहले बहुत सारे अन्य देशों का संविधान बन चुका था। इसीलिए हमें अन्य देशों के संविधानों में जो जो चीज़ें अच्छी लगी वो हमने अपने संविधान में इंक्लूड करने की कोशिश की। जैसे कि हमें पता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं वो हमने लिए हैं यूएसए के संविधान से। इसी तरह से इमरजेंसी की बात करें कि अब इमरजेंसी हमने कहाँ कहाँ से ली। देखिए, जब भी हमारे देश में इनसिक्योरिटी हो, हमारे देश की सिक्योरिटी पे कोई खतरा हो, इस परिस्थिति में आपके देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनसिक्योरिटी के टाइम हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब दूसरी बात इसमें क्या है, देखिए, इमरजेंसी के समय पे हमारे मौलिक अधिकार काम नहीं करेंगे। इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो काम नहीं करेंगे। ये प्रावधान हमने लिया है जर्मनी से। यूरोप का एक देश है जर्मनी। दो चीज़ों के बारे में हमने इसमें बात की। आपके देश में आपातकाल लगाया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट काम नहीं करेंगे, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बात ली है। इसके बाद अगली बात आती है जो इमरजेंसी के बारे में मैं तब से बात कर रही हूँ कि ये इमरजेंसी लगाता कौन है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इसको लगा सकती है। क्या वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, संसद होगी, मुख्यमंत्री होंगे, कौन होगा। अगर हम बात करें बाय हूँ, कौन इमरजेंसी को लगा सकता है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा प्रेसिडेंट। उस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ इमरजेंसी को लगा सकते हैं, राष्ट्रपति के अलावा और कोई भी इमरजेंसी को नहीं लगा सकता। तो बाय होम किसके द्वारा लगाई जाती है इमरजेंसी? राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। 3-4 बातें हमने अभी तक की। आर्टिकल्स 352 से लेके 360 तक। पार्ट 18। सोर्स हमारे पास दो आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कि फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम पे काम नहीं करेंगे। लास्ट बात हमने की किसके द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, तो किसके द्वारा में हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति जो आपके देश के हैं वही आपातकाल लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कितने टाइप का इमरजेंसी होती है, कितने टाइप्स होते हैं आपातकाल के। देखिए, टाइप्स हम लिखे 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इज देयर। 3 प्रकार हैं। पहला अंडर आर्टिकल 352 जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, या फिर हम कहें राष्ट्रीय आपातकाल। 356 आर्टिकल जो है वो बात करता है स्टेट इमरजेंसी की। स्टेट इमरजेंसी होती है जब किसी एक राज्य में आपातकाल लगाया जा रहा है, उसे कहेंगे हम राज्य आपातकाल या फिर स्टेट इमरजेंसी। थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी, या फिर मैं लिखूं वित्तीय आपातकाल। देखिए, वित्तीय आपातकाल कब लगता है? जब आपके देश के फाइनेंसिस को कंट्रोल करना पॉसिबल ना हो, फाइनेंसिस की कमी हो जाए, फाइनेंसिस को मैनेज ना किया जाए, तो फिर इस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तीनों प्रकार की इमरजेंसी कौन लगाएगा? तो राष्ट्रपति लगाएगा। अब देखते हैं कौन सी इमरजेंसी कितनी बार लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अभी तक हमारे देश में लगा है
3 बार। स्टेट इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक लगाई जा चुकी है 132 बार, और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक लगी है सिर्फ 0 टाइम। कभी भी हमारे देश में वित्तीय आपातकाल जो है नहीं लगाया गया है। सबसे ज़्यादा कौन सी लगाई गई है? स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक एक भी बार स्टेट इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। इनके अलावा देश के हर एक राज्य में स्टेट इमरजेंसी एक या एक से अधिक बार भी लगाई जा चुकी है। जैसे कि यूपी जैसे राज्यों में तो ये अभी तक 10 बार लगाई जा चुकी है। इस वीडियो में हम डीपली डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी को। नेशनल इमरजेंसी या तो पूरे देश में लगेगी या फिर देश के किसी एक कोने में भी लगाई जा सकती है। जो देश के एक कोने में लगाने वाला प्रावधान है, इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। मैं लिख रही हूँ 352 आर्टिकल और नेशनल इमरजेंसी। अब हमें पता है लगाता कौन है, राष्ट्रपति लगाता है या फिर मैं लिखूं कि प्रेसिडेंट लगाते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट की इच्छा की और उन्होंने आपातकाल लगा दिया। इस तरह से आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। एक फिक्स ग्राउंड दिए हैं कि अगर आपके देश में ऐसा होगा तभी आप आपातकाल लगा सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी नहीं लगा सकते हैं। देखिए, जो ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वो ग्राउंड्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट है वॉर, या फिर मैं लिखूं युद्ध। सेकंड होगा एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर बाहरी आक्रमण। थर्ड वी हैव आर्म्ड रेबिलियन, आर्म्ड रेबिलियन या फिर इसी को मैं लिखूं तो होगा सशस्त्र विद्रोह। तीनों में डिफरेंस देखते हैं कैसे तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। युद्ध तब होता है जब 2 देश एक दूसरे के साथ युद्ध करें, एक दूसरे पे म्यूचुअली आक्रमण घोषित करें, दोनों म्यूचुअली लड़ रहे हैं तो उसे कहेंगे युद्ध। जैसे मान लीजिए इंडिया ने पाकिस्तान पे किया, पाकिस्तान ने इंडिया पे किया, तो हम कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है। सेकेंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन, जब एक देश युद्ध के लिए ना कहे, दूसरा देश उस पर बिना बताए आक्रमण कर दे। जैसे कि हम माने फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जो है मान लीजिए इंडिया पे अटैक कर देता है, युद्ध नहीं है वो अटैक है, उसको कहा जाएगा बाहरी आक्रमण, जब बाहर से कोई देश आपके ऊपर आक्रमण कर दे। थर्ड वी हैव सशस्त्र विद्रोह। अब देखिए, अगर मान लीजिए पाकिस्तान के लोग विद्रोह करने लग जाए कि हमें भारत की सरकार का काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे हम विद्रोह नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो चाहे कुछ कहे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो विद्रोह कहाँ पे होगा? आपके अपने देश के अंदर होगा। और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे? सशस्त्र। सशस्त्र मतलब शस्त्रों के साथ, हथियार लेके अगर आपके देश के लोग आपके खिलाफ इन द सेंस सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे, उस केस में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। और टर्म क्या यूज की जाएगी, किस ग्राउंड के आधार पे? आर्म्ड रेबिलियन के आधार पे। तो देखिए, युद्ध और बाहरी आक्रमण तो हम किसी दूसरे देश के साथ करेंगे ना। एचपी तो कभी भी दिल्ली के साथ या केंद्रीय सरकार के साथ युद्ध नहीं कर सकता। हम नहीं कह सकते कि हम केंद्रीय सरकार पे युद्ध डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर एचपी कभी भी दिल्ली की सरकार पे, केंद्रीय सरकार पे आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि हम तो इसी देश में आते हैं, है ना। तो ये ऊपर वाले दो हैं, युद्ध और बाहरी आक्रमण। जब भी इन 2 कारणों की वजह से आपातकाल लगाया जाएगा तो उसे कहा जाता है बाहरी आपातकाल, एक्सटर्नल एग्रेशन। बाहरी आपातकाल क्यों? क्योंकि जो कारण है वो बाहरी है। सशस्त्र विद्रोह, जैसे मैंने आपको बोला, विद्रोह तभी होता है जब एक देश के नागरिक आपके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। अब यहाँ कारण क्या हो जाएगा? आंतरिक हो जाएगा, आपके अपने देश के अंदर। अगर इसके आधार पे आपातकाल लगाया जाए तो इसे हम कहेंगे आंतरिक आपातकाल, या फिर मैं कहूँ इंटरनल इमरजेंसी। इतनी बात होगी। अब देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको कहा कि अभी तक हमारे देश में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है? 3 बार। 3 बार अभी तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। फर्स्ट टाइम कब लगी थी? फर्स्ट टाइम लगाई गई थी 1961 में। 1961 में चाइना ने हम पे अटैक किया, उस टाइम लगाई गई फर्स्ट इमरजेंसी।
सेकेंड लगाई गई 1971 में पाकिस्तान के अटैक के टाइम, एंड थर्ड टाइम लगाई गई 1975 में। पहली बार मैंने क्या बोला, 61 में लगाई गई जब चाइना के साथ आक्रमण हुआ, चाइना ने हम पे आक्रमण किया। पाकिस्तान के साथ जब आक्रमण हुआ तो 1971। दोनों बार मैंने जो शब्द यूज किया वो यूज किया आक्रमण, मतलब दोनों बार आपातकाल का कारण क्या रहा होगा, बाहरी आक्रमण। तो 2 बार जो इमरजेंसी लगाई गई वो लगाई गई बाहरी आक्रमण के आधार पर। अब तीसरी बात देखते हैं, 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई अब तक की सबसे कंट्रोवर्शियल जो इमरजेंसी थी, उसका जो कारण दिया गया वो कारण दिया गया आंतरिक अशांति। अशांति या फिर उसी को हम लिखें इंटरनल डिस्टरबेंस। 1975 की जो इमरजेंसी थी उसमें टर्म दी गई, किस आधार पे लगाई गई, आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई। अब देखिए मैंने आपको जो ग्राउंड्स बताए, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इसमें तो कहीं पर भी आंतरिक अशांति है ही नहीं, तो ये टर्म कहाँ से आई, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि अब ये शब्द हमारे संविधान से हटाया जा चुका है। कब हटाया गया, 1978 में। कैसे हटाया गया और किस लिए हटाया गया ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए आंतरिक अशांति जो टर्म है, इंटरनल डिस्टरबेंस, इसमें कुछ भी प्रॉपरली मेंशन नहीं है, मतलब किस चीज़ को इंटरनल डिस्टरबेंस बोला जाएगा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो ये टर्म खुद में बहुत ज़्यादा वेग है, मतलब वेग होने का मतलब हम इसका कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। छोटे से कोई इंसान स्ट्राइक भी करे, विद्रोह भी करे, उसको हम लिख सकते हैं कि आंतरिक अशांति फैल रही है, विद्रोह करो। लोग अपने ओपिनियन भी दें, उसको भी हम आंतरिक अशांति का नाम दे सकते थे और देश में आपातकाल लगा सकते थे। तो ये टर्म बहुत ज़्यादा वेग थी, इसका खुद में अर्थ उतना पॉसिबल नहीं था निकालना, तो इस शब्द को ही वहाँ से हटा दिया गया। अब 1975 में हमने बात की कि इंटरनल डिस्टरबेंस को यूज़ किया गया था। 1975 में क्या हुआ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, जिस केस में करप्शन के आधार पर उनको मुजरिम ठहराया गया और क्या कहा गया कि आने वाले 6 इयर्स तक वो कोई भी पॉलिटिकल सीट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकती। 1975 में इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शन होने से पहले ही क्या फैसला आया, आने वाले 6 सालों तक के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। अब वो उस फैसले को लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, उन्होंने इसको लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट। कैसे, अगर हम हाई कोर्ट के किसी फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल वर्डिक्ट आता, 1975 में उन्होंने क्या घोषित कर दिया, इमरजेंसी। किस शब्द को यूज करके, आंतरिक अशांति को यूज करके उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा दी। अब मैंने क्या बोला आपको, उन्होंने लगा दी। उन्होंने लगा दी से क्या अर्थ है, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं लगाता है इमरजेंसी, इमरजेंसी कौन लगाते हैं, प्रेसिडेंट। बट हमें क्या पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात मानने के लिए बाध्य रहते हैं। असली पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहती है, प्रेसिडेंट को वो बातें माननी पड़ती हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने रातों रात उस समय राष्ट्रपति को कहा, देश में आंतरिक अशांति फैल रही है तो देश भर में आपातकाल लगा देना चाहिए। उन्होंने इसमें किसी की भी सलाह नहीं ली, ना अपने मंत्रिमंडल की ना किसी और की, सिर्फ अपने अनुसार देश भर में आपातकाल लगवा दिया। इसीलिए क्योंकि कोई ठोस कारण नहीं था, इसीलिए इस आपातकाल की बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी पोस्ट को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए पूरे देश को बंद करवा दिया था, जो कुछ हद तक आगे सही भी रहा था। कैसे, 1975 में होने थे इलेक्शन, अब देश भर में उन्होंने क्या घोषित कर दिया, इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी लगती है तो इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होते, इलेक्शंस जो हैं वो उस समय के लिए होल्ड पे हो जाते हैं, नहीं होंगे। 75 में होने थे, इमरजेंसी लग गई तो अब नहीं होंगे। और उस इमरजेंसी को कब तक बढ़ाया गया, मार्च 1977 तक। 2 सालों तक उसको वो लगातार आगे से आगे बढ़ाते गए। 2 साल तक कोई इलेक्शन नहीं हुए, 77 तक प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी जी। अब इसी वजह से कि अपने समय को बढ़ाने के लिए, अपनी पोस्ट को ना छोड़ने के लिए उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई, इसीलिए उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है। हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से नेगेटिव तो ये था, पॉजिटिव भी बहुत सारे थे, बट नेगेटिव्स इस समय उनकी पोस्ट पे हावी पड़ गए। जैसे ही ये इमरजेंसी हटाई गई,
77 में हुआ इलेक्शन। अब ऑटोमेटिकली इंदिरा गांधी जी किस तरह जीत पाएंगे जब इतनी उनकी आलोचना की जा रही है। 77 में फर्स्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में नहीं आई और एक न्यू पार्टी सत्ता में आती है उस समय, जिसका नाम होता है जनता पार्टी। हमें पता है कांग्रेस कब बन के तैयार हुई थी, 1885 में। किसने बनाई थी, A.O. ह्यूम। ये अलग हिस्ट्री में आता है। 1885 में कांग्रेस बनी। कब तक वो पावर में रही टेक्निकली, 1977 तक, 90 प्लस ईयर्स तक कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही। कभी भी कोई और सत्ता में पार्टी आई ही नहीं। 75 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उसकी आलोचना की गई। 77 में पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है सरकार बनाती है, जिसका नाम होता है जनता पार्टी, और मोरारजी देसाई उसके होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए एग्जैक्टली 2 साल पहले जिस इमरजेंसी के आधार की इतनी आलोचना की जा रही है, वो आके सबसे पहले क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, संशोधन लाएंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की शक्तियों पे थोड़ी रोक लगाई जाएगी, क्योंकि इस तरह से तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकते थे। उनकी शक्तियों पे रोक लगाई गई और क्या लाया गया संविधान में, 44th संशोधन अधिनियम 1978। देखिए अधिनियम क्या होता है, संशोधन क्या होता है, अमेंडमेंट जिसे हम कहते हैं। हमें पता है संविधान में बने बनाए कानून हमारे पास हैं। जब भी हमें किसी बने बनाए कानून को बदलना हो, चेंज करना हो, तब हमें संविधान में संशोधन लाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही वोट डाल सकते हैं, ये आपके पास कानून है, मान लेते हैं। अब हमने इस एज को कम करना है 18 ईयर्स। एक कानून बना है, हमने इस कानून को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करना होगा तो ऐसे ही चेंज नहीं हो जाएगा, उसके लिए क्या लानी पड़ेगी, संविधान में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, एक संशोधन लाना पड़ेगा। जैसे इसको हमने चेंज किया था 61st अमेंडमेंट 1989 में। इसी तरह से बने बनाए कानून को बदलने के लिए आता है संशोधन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 1977 में जनता पार्टी आई, फिर वो 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आएंगे 1978 का। 77 में आए और 78 में आते ही उन्होंने बहुत सारे किए चेंजेस। अब उन चेंजेस के बारे में हम देखेंगे क्या क्या बिफोर एंड आफ्टर था। अब अगर हम बिफोर की बात करें, सबसे पहला चेंज जो हम सभी को अभी तक पता होना चाहिए, 1975 की इमरजेंसी किस वर्ड के आधार पर लगी, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस था। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आंतरिक अशांति। और इस अमेंडमेंट ने बदल के उस टर्म को क्या कर दिया, अब इसको हटा के इसकी जगह पे जो टर्म लाई गई दैट वाज सशस्त्र विद्रोह, या फिर मैं लिखूं आर्म्ड रेबिलियन। तो पहला जो चेंज लाया 44th अमेंडमेंट, आंतरिक अशांति टर्म को हटा के उसकी जगह पे लिखा गया सशस्त्र विद्रोह। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चेंज, 78 से पहले केवल प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर भी आपातकाल लगाया जा सकता था। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह दे कि आपातकाल लगा दीजिए तो आपातकाल लगाया जाएगा, इसीलिए 1975 का लगा। ये इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना हुई तो इसको सबसे पहले हटाया गया यहाँ पे। अब क्या उन्होंने ऐड किया कि आपातकाल कब लगाया जाएगा, कैबिनेट की रिटर्न सलाह पर। अगर कैबिनेट क्या होता है, टॉप के जो मिनिस्टर्स होंगे उनका एक ग्रुप, अगर जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को लिखित में दे दे, रिटर्न में दे कि हमें लगता है देश की सिक्योरिटी को मेंटेन करना इज नॉट पॉसिबल, इनसिक्योरिटी की कंडीशंस आर देयर, इस केस में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कौन लिख के देगा, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। किसको लिख के देंगे, राष्ट्रपति को। इमरजेंसी लगाएगा कौन, तो राष्ट्रपति। पहले पीएम की एडवाइस पे, अब क्या कर दिया उसकी जगह कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस पे। थर्ड चेंज क्या आया, पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, न्यायिक समीक्षा। जैसे कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित कर दी, अब जो जुडिशरी है वो उसकी न्यायिक जांच नहीं कर सकती। न्यायिक जांच करने का अर्थ है कि ये इमरजेंसी करेक्ट है, नहीं है करेक्ट, इसका आधार सही है, नहीं है सही। पहले जुडिशरी को कोई हक नहीं था कि वो चेक करे, इस प्रोविजन को हटा दिया गया। अब क्या लाया गया, जुडिशियल रिव्यू को इंक्लूड किया गया। मतलब अब अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जाएगी, उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू को किया गया इंक्लूड। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारे पास, हमने सबसे पहले पढ़ा
आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट काम नहीं करेंगे। ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया था। 1978 से पहले क्या था? फंडामेंटल राइट काम नहीं करेंगे। काम नहीं करने का अर्थ है कोई भी फंडामेंटल राइट काम नहीं करेगा। 1978 में क्या किया गया? 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के 20 और 21 आर्टिकल के अलावा बाकी सारे फंडामेंटल राइट काम नहीं करेंगे। मतलब आपातकाल के दौरान भी ये दोनों आर्टिकल जो हैं वो बने रहेंगे, ये काम करेंगे। इसके अलावा सारे फंडामेंटल राइट्स उस समय के लिए काम नहीं करेंगे। मतलब 78 क्या लेके आया? 20 और 21 की प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 359। उसके बाद और पॉइंट्स हमने किए। 5th पॉइंट में देखिए, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी, तो ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई और वो चलती रहेगी, ऐसे नहीं होता। अगर राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई तो संसद उसको अप्रूव करेगी। अप्रूव करने का मतलब उस पर हाँ या ना देगी कि क्या यह इमरजेंसी सही है या फिर गलत है। तो ये हाँ या ना देने का समय जो है 78 से पहले कितना समय होता था? 2 मंथ्स। मतलब मान लीजिए 1 जनवरी को राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा रहा है तो 1 मार्च तक का समय है लोकसभा और राज्यसभा के पास उससे हाँ या ना देने का। अब इसको कितना कर दिया गया है? अब इसको कर दिया गया है 1 मंथ। मतलब मान लीजिए 1 जनवरी को इमरजेंसी लगी तो 1 फरवरी के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा को हाँ या ना करनी पड़ेगी कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो कितने टाइम में अप्रूव करना पड़ेगा? अब 1 महीने के टाइम में। 6th क्या आया? जब पहले इमरजेंसी लगाई जाती थी वो एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होती थी। मतलब एक बार राष्ट्रपति ने लगा दी तो जब तक राष्ट्रपति उसको ना हटाए वो चलती ही रहेगी, कोई अप्रूवल कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? इनडेफिनेट टाइम पीरियड। मतलब एक बार लगाई तो लगातार चली रहेगी, कुछ नहीं चाहिए दोबारा उसको अप्रूवल वगैरह। सेकंड में क्या हुआ? यहाँ पे भी है इनडेफिनेट टाइम पीरियड, तो अभी भी है। मतलब एक बार लगाई तो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए लगेगी। बट ऐड क्या किया इसने? 6 महीने का उसको चाहिए अप्रूवल। 6 महीने के अंदर अंदर, इन 6 मंथ कर दिया मैंने। अप्रूवल का अर्थ क्या है? देखिए 1 जनवरी को क्या हुआ? राष्ट्रपति ने लगाया आपातकाल। फिर 1 फरवरी तक संसद को उस पर करनी पड़ेगी हाँ या ना। मान लीजिए संसद ने कर दी हाँ यहाँ पर। अब कब तक चलेगा ये? एक बारी में सीधा चलेगा 6 महीने तक। मतलब हम लिख लें यहाँ पे जून लिख लेते हैं। जून तक अब ये चलती रहेगी इमरजेंसी। अब 6 महीने हो गए। अब क्या करना पड़ेगा? इसको दोबारा इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो 6 महीने के बाद दोबारा अप्रूव करना पड़ेगा। मान लीजिए अप्रूव कौन करेगा? लोकसभा एंड राज्यसभा। मान लीजिए अप्रूव हो गया, यस मिल गई उनको, यस मिलेगी तो अब कब तक चलेगा? दिसंबर तक। दिसंबर के बाद अगर फिर से कंटिन्यू करनी है तो फिर से अप्रूव करेंगे। फिर से कब तक चलेगा? आने वाले 6 महीनों तक। ये जो 6 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ेगा हर बार उसको, ये प्रोविजन ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद, 78 के दौरान। हमने देखा किस किस ग्राउंड्स पे लगेगी, वो हमने ग्राउंड्स किए वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। इतनी बात हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कितनी बार लगाई जा चुकी है अभी तक, तो हमने देखा कि अभी तक 3 बार लगाई जा चुकी है। फिर हमने देखा 44th अमेंडमेंट 1978 क्या क्या चेंजेस लेके आई। पहले क्या होता था, अब क्या होता है, वो सारी बात हमने इसमें की। उसके बाद लास्ट बात जो है हटाना, हटाना इन द सेंस एक बार तो लगा दी इमरजेंसी, अब हटाएंगे कैसे? पहले कैसे हटाएंगे? फर्स्ट अगर राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति इन द सेंस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को जब भी ऐसा लगे कि अब आपातकाल की जरूरत नहीं है, जिस आधार पे हमने आपातकाल लगाया था वो आधार अब हमारे पास नहीं है, राष्ट्रपति बिना किसी की सलाह के कभी भी आपातकाल को हटा सकते हैं जब भी वो चाहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी लगाया, मान लो जनवरी में लगाया, अभी कब तक चलेगा वो? 6 महीने तक के लिए अप्रूव कर दिया। बट उनको मान लीजिए फरवरी में ही लगा कि अब आपातकाल की जरूरत नहीं है, तो आपातकाल कब हट जाएगा? फरवरी में ही हट जाएगा। दूसरा कैसे हटेगा? अभी हमने किया 1978 में, लोकसभा अप्रूव करते समय दोनों सदनों की हाँ चाहिए होती है। 2 सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, वो दोनों हाँ करेंगे तभी आपातकाल लगेगा। बट हटाते टाइम अगर केवल
लोकसभा भी हाँ करे कि हमें लगता है आपातकाल नहीं चाहिए, तो लोकसभा के कहने पर भी राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी को हटाया जाएगा। ये हटाए जाना वाली चीज़ कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के पास चॉइस रहेगी। अगर लोकसभा कह दे कि अब हटा देनी चाहिए इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट को वो इमरजेंसी हटानी ही पड़ेगी। ये सब बातें की हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में। जो अन्य टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कि स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, उनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और हम